क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े फेलियर्स क्यों होते हैं? क्यों लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? जिंदगी एक इमोशनल सफर है जिसमें हर इंसान अपनी जिंदगी के काले बादलों के पीछे छुपा हुआ है। पर क्या इन काले बादलों के पीछे उम्मीद की किरण है? उसके लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आरुष, एक स्टूडेंट जो अपने एसएससी के पेपर में फेल हो गया। मैं भार्गव, एक लवर जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया। मैं गणेश, एक किसान जिसकी ज़मीन को बैंक वालों ने जब्त कर लिया। मैं सलीम, जिसने अपने पापा के बिजनेस को डुबा दिया। हम सभी के रास्ते अलग थे, मगर हमने एक ही मंजिल चुनी। और भाई, सब खैरियत ना? सब बढ़िया चल रहा है? ये सवाल आप किसी से पूछते हो तो दो ही जवाब मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपना तो मस्त चल रहा है सब। अरे भाई क्या बढ़िया चल रहा है, लाइफ में सब बेकार चल रहा है एकदम। जिंदगी जीने के दो ही उसूल होते हैं, या तो आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लो या जिंदगी भर प्रॉब्लम्स को कोसते रहो। और भाई बाकी सब ठीक? बस चल रहा है भाई। What about you? हाँ चल रहा है, बाकी सब ठीक? बस चल रहा है। See guys, it's not just a YouTube video. डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस वीडियो को तो छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों का नजरिया जिंदगी को लेकर टोटली बदल जाएगा। डिप्रेशन हर किसी की जिंदगी में एक अलग रूप लेकर आता है, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के रूप में, कभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के रूप में, और कभी अपने लव्ड वंस को खो देने के रूप में। पर इनमें एक बात कॉमन होती है, ये इंसान के दिल और दिमाग को अंदर से खा जाता है। I mean, हम भागते रहते हैं बचपन में गुड ग्रेड्स के पीछे, जवानी में अच्छी सैलरी के पीछे, मिड एज में अच्छी लाइफ के पीछे, और बुढ़ापे में मौत से बचने के पीछे। ये जिंदगी ऐसा सफर है जिसमें आप हमेशा भागते ही रहोगे, और फिर एक दिन रियलाइज होगा कि हर सफर की मंजिल तो यहाँ पर आकर रुकती है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। आप एक इंसान हो जो खुश है क्योंकि शायद आपने हाल फिलहाल में एक नया फोन लिया होगा, न्यू बाइक, ओह पैसे वाले हो तो शायद न्यू हाउस, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस। लेट मी गेस, आप एक नए रिलेशनशिप में आए हो, और फिर क्या आप इन चीजों से हर रोज खुश रह सकते हो? नहीं। आपको पता है कि एक ह्यूमन नेचर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपनी 60 साल की लाइफ स्पैन में सिर्फ और सिर्फ 12 साल खुश रहते हो। क्या ये क्या बात कर रहा है भाई तू? हाँ तो सही तो कह रहा हूं मैं। ऑन एन एवरेज 60 साल की उम्र तक आप 20 साल सोते हो, हार्डली 12 साल खुश रहते हो, और 28 साल एक मिडिल क्लास पर्सन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से डील कर रहा होता है। तुमको ये लगता है ना कि पैसा 99% प्रॉब्लम्स खत्म कर देता है? हाँ भाई, ये बात सच है, मगर पूरी तरह से नहीं। पैसा सिर्फ तुम लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और जिस दिन तुम लोग ये बात समझ जाओगे उस दिन तुमको सारे अमीर एक समान नहीं लगेंगे, क्योंकि भाई पैसा प्रॉब्लम तो खत्म कर देता है, लेकिन सुकून छिन जाता है। ये बात आपको पता है, मैं इस टॉपिक पर वीडियो कभी नहीं बनाता, मगर एक रात मेरे दोस्त का फोन आया।
और भाई भाई सब खत्म हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। यार गर्लफ्रेंड ने लास्ट मंथ चीट कर दी, मैनेजर ने भी जॉब से निकाल दी, बैंक वालों ने लास्ट वीक घर जब्त कर लिया और आज पापा को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मेरा दोस्त राशिद, कॉलेज टाइम का सबसे कूल पर्सन, जिसे अपनी लाइफ से प्यारी चीज कुछ नहीं लगती थी। साला वो तो कहता था कि लोकल ट्रेन से सफर नहीं करूंगा, कहीं गिर के मर गया तो। आज उसकी सबसे प्यारी चीज उसके लिए शराब बन गई है। पता है, जिस वक्त मेरा दोस्त परेशान था, उस दिन मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। मैं बहुत खुश था, मगर दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन मैंने एक बात सीखी कि खुदा ने इंसान को इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल स्पेशीज बनाया है, और जब तुम कुछ भी बनने की काबिलियत रखते हो तो काबिल बनो। इंसानों ने जानवरों पर काबू कर लिया, इंसानों ने फिजिक्स पर काबू कर लिया। अरे हम तो आसमान चीरकर स्पेस तक पहुंच गए, मगर खुदा ने हमसे भी ऊपर सिर्फ एक चीज रख दी, और वो है वक्त। अल्लाह ने वक्त ही को सबसे पावरफुल एस्पेक्ट बनाया है, उससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि वक्त इंसान के बस में नहीं। आज किसी की शादी हो रही होगी तो किसी का डिवोर्स, कोई लंबे सफर से घर आ रहा होगा तो कोई घर छोड़कर लंबे सफर पर जा रहा होगा, किसी के यहाँ कोई जन्म ले रहा होगा तो किसी के यहाँ कोई मर रहा होगा। तो जो भी अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज है। वक्त ही तो है, बीत जाएगा। ये पैसा, रुतबा, नाम, शोहरत एक रात किसी कब्र में दफन मिलेगी। ये टेंशन, हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस, एंजाइटी, कर्जे, चिंता किसी चिता में जल रहे होंगे। सो जस्ट रिलैक्स, वक्त ही तो है, बदल जाएगा। जिंदगी ही तो है, खत्म हो जाएगी। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर कभी खुद को हार के करीब पाओ तो इस वीडियो को अपने सेव लिस्ट से निकाल कर एक बार जरूर देखना। शायद ये याद दिला दे कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई और हार सिर्फ एक जरिया है जीत तक पहुंचने का। शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, एक धरती और 800 करोड़ लोग, इनमें से कोई ऐसा भी होगा जो आज कैंसर से मरने वाला होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसने आज अपने पेरेंट्स को खो दिया होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसके पास अपनी फैमिली को खाना खिलाने तक के पैसे ना हो, कोई ऐसा होगा जो आज स्कूल में बदमाश बच्चों से पिटा होगा, कोई ऐसा होगा जिसका दिल उसके सबसे करीबी ने तोड़ा होगा। और हो सकता है कि आपकी तकलीफ इन सबसे बड़ी हो, मगर मेरे पास उसका एक सल्यूशन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बचा ले भाई। राशिद, तुझे याद है हमने मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा था? हाँ, मगर तू पूछ क्यों रहा है? जब एक कैटरपिलर को यह लगता है कि वो मरने वाला है, बस तभी से वो उड़ना चालू कर देता है। ठीक इसी तरह जिंदगी में सब कुछ सुधरने से पहले बहुत कुछ बिगड़ता है, और जीना इसी का नाम है। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो यकीनन आपने अपने बुरे वक्त से बेखौफ होकर लड़ा होगा। और मेरे इन आखिरी लफ्ज़ों को गौर से सुनना। जिंदगी जीने के दो ही उसूल होते हैं, आप मक्खी बनकर अपने बीते वक्त को जख्म की तरह चाटते रहो, या तो मधुमक्खी बनकर जिंदगी के नए फूलों की तलाश में उड़ जाओ। ये फैसला आपका है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलेगी ऐसी वीडियोस को और कंटिन्यू करने के लिए, तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है दोस्तों।